Hi students, in our last videos we have already covered various topics of chapter number 1 geography of class 6, and in our last videos we have already covered up constellations, solar systems, celestial bodies, the sun, the planets, and we have covered each and every planet in detail, especially the earth. So in this video we'll be talking about satellites. सैटेलाइट क्या होता है, मीनिंग उसका, एलिमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंड द प्लैनेट्स दैट हैव सैटेलाइट्स एंड few planets which hasn't got any satellite. So we are going to discuss about satellites. Okay, so to begin with the meaning of the word satellite, satellite means एक attendant या companion. तो जो आपके अटेंडेंट कंपेनियन कैसा होता है, जो हमेशा आपके आजू बाजू रहता है, that is around you or that surrounds you, right? So that is called as attendant or companion. Similarly, if I talk about solar system, तो solar system में क्या होता है, we have got celestial bodies. So any celestial bodies या फिर celestial body that moves around the planet, जो planet के आजू बाजू move होती हैं, is called as satellite. To give you the best example of planet, I'll say Earth. जो अर्थ प्लैनेट का सैटेलाइट क्या है, अर्थ प्लैनेट सैटेलाइट है मून. सो मून वुड बी द बेस्ट एग्जांपल टू बी प्लेस्ड अंडर सैटेलाइट, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, राइट? सो सबसे कॉमन, अगर आपके पास कोई आपको नाम अगर दिमाग में रखना है कि सैटेलाइट के लिए, तो मून बेस्ट एग्जांपल होता है सैटेलाइट का, जो कि अर्थ का होता है, क्योंकि वो उसके आजू बाजू पूरा टाइम घूमता है, रिवॉल्व करता है. ओके, अच्छा, अब आप बोलेंगे रिवॉल्व करता है तो क्या सैटेलाइट्स भी रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं? यस, उनके जो वन ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन पूरा चक्कर लगाते हैं, वो रोटेट भी करते हैं अपने एक्सिस पे. दे डू बोथ द थिंग्स. अगर हम स्पेसिफिकली मून की बात करें, तो आई बिलीव मून वॉज द ओनली नोन सैटेलाइट, अगर हम बात करें बिफोर 1610, काफी पुरानी बात है, मून को ही एक फेमस सैटेलाइट माना जाता था. बट आज टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस्ड एंड वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग, सो टुडे लाइक नासा के अकॉर्डिंग हम जो पता है हमें, वो लाइक 100 से ज्यादा सैटेलाइट सोलर सिस्टम में है. ओके, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ था कि सैटेलाइट की जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उसमें दो होती हैं, एक की लाइट्स होती हैं, एक की लाइट्स नहीं होती हैं. तो अभी जो सैटेलाइट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनकी खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है. वो क्या करते हैं, the satellites do not have their own heat and light, as I told you, because they reflect the light from the sun, क्योंकि sun एक बहुत big star है and sun is made up of hot gases, तो उसमें बहुत chemical reaction होता है and उसके बाद light generate होता है. So जो यहाँ पे moon है, हम moon की अगर बात करूँ मैं specify करके, तो मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. वो अपनी जो लाइट होता है वो किससे, वो सन से लेता है. सन रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है, जो उसको देता है वो. ओके, सो अगर अभी सैटेलाइट्स को भी, जैसे हमने प्लैनेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आउटर एंड इनर प्लैनेट्स, सिमिलरली अब हम सैटेलाइट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स. तो नेचुरल सैटेलाइट्स तो आपको मैंने बता ही दिया, जैसे मून है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. अगर हम मार्स की बात करें, तो मार्स के पास दो मून होते हैं, दैट मीन दो सैटेलाइट्स होते हैं, राइट? अच्छा, अभी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं? दैट गोज विदाउट सेइंग. ह्यूमन मेड सैटेलाइट तो वो सैटेलाइट होते हैं जो ह्यूमन, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. दैट्स एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, is an object that people have made and launched into orbit using rockets. आपने सुना है रॉकेट में आज हमने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है. सो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ह्यूमन सैटेलाइट्स होते हैं, वेदर फोरकास्ट वगैरह जानने के लिए, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए अगर आप देखेंगे, तो इन सब के लिए ह्यूमन सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, जो स्पेस में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके, सो आगे अगर हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो जैसे आपको मैंने यहाँ पे एक सैटेलाइट्स का ब्रीफ दे दिया है और हमने काफी कुछ मून के बारे में कवर किया है.
बट अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको मून में हम और डिटेल स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सैटेलाइट इन डिटेल. Thank you. And in case you have got any queries or any doubts, you can put them in the comment box. Thank you.